2024 के चुनाव के लिए बीजेपी का टारगेट सेट है। बीजेपी ने मैन टू मैन मार्किंग कर ली है, पार्टी टू पार्टी मार्किंग हो चुकी है, एरिया टू एरिया की मैपिंग भी कर ली गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। कहा जा रहा है कि मोदी ने पहले चरण की तैयारी कर ली है और दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। मोदी की पार्टी एग्रेसिव मोड में है। मोदी आर्मी के सभी बड़े नेताओं को काम बांट दिए गए हैं और उनको फील्ड में उतारा भी गया है। अब पब्लिक के रिएक्शन देखे जा रहे हैं। कहां से क्या फीडबैक मिलता है उसको एनालाइज करके आगे का काम होगा। सवाल है कि विरोधी क्या कर रहे हैं, वो किस स्टेज तक पहुंचे हैं। हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पल्स की सही जानकारी इस रिपोर्ट में। मोदी आर्मी की ट्रेनिंग चल रही है। 24 की ओर मार्च शुरू हो गया है। मोदी आर्मी के मार्च का प्लान केवल कागज पर नहीं बना है, स्ट्रीट एक्शन भी चालू है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ट्रेनिंग का पहला चैप्टर दिल्ली। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी केजरीवाल के घर तक घुस रही है। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी फुल एग्रेसिव है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पहली बार बैकफुट पर दिख रही है। हमारे जो दिल्ली के कट्टर ईमानदार भीषम पितामह बड़े भाई केजरीवाल जी हैं, उनके छोटे भाई हैं। जो काम हमारे को बताते हैं हम करते हैं और उनकी पाई पाई चुकाते हैं। शराब घोटाले में ईडी ने जो पेपर कोर्ट में दिखाए हैं उनसे लगता है कि गिरफ्तारी की तलवार केजरीवाल पर भी लटकने लगी है। ट्रेनिंग का दूसरा चैप्टर राजस्थान। वीरांगनाओं के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी ने अशोक गहलोत को घेर लिया है। सचिन पायलट भी घिर गए हैं। गहलोत लेफ्ट जाएं या राइट उन्हें समझ नहीं आ रहा। राजस्थान में बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा को आगे किया है। एक बार बात करोगे, कुर्सी बैठो, बात किससे करोगे? गहलोत से बात करके जवाब दे दो। गहलोत से बात कर लो। उदय सिंह गहलोत से बात कर लो। अकेले मीणा वोट अगर गहलोत के हाथ से फिसल जाए तो राजस्थान में सरकार बदल जाएगी। बीजेपी का प्लान उससे बहुत आगे का है। ट्रेनिंग का तीसरा चैप्टर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का नया अध्याय खोला गया है। एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट पेश करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने 86,300 करोड़ से शक्तिपीठ महामार्ग शुरू करने का ऐलान किया है। गौर से देखिए, 86,300 करोड़ यानी राम मंदिर बनाने के बजट से 40 गुना ज्यादा। महाराष्ट्र के 12 तीर्थ स्थान जुड़ेंगे तो 24 में मोदी के लिए लाखों वोट पड़ेंगे। असर लोकसभा की 48 सीटों पर पड़ेगा। ट्रेनिंग का चौथा चैप्टर उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने यूपी के निकाय चुनाव के बारे में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मंजूर करके अखिलेश यादव के गुब्बारे में सुई मार दी है। ये तय है कि आयोग ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट्स को हम माननीय न्यायालय में रखेंगे और न्यायालय जो भी निर्णय करेगा उसके बाद हम शीघ्र से शीघ्र चुनाव में जाएंगे। अब यूपी में जब भी निकाय चुनाव होंगे ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के साथ होंगे। फैसला निकाय चुनावों के लिए है, असर 24 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। ट्रेनिंग का 5वां चैप्टर कर्नाटक।
दक्षिण के भगवा दुर्ग में बीजेपी ने वोक्कालिगा और लिंगायत के बीच बैलेंस बना लिया है। लिंगायत सीएम बोम्मई इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं और वोक्कालिगा समुदाय की शोभा करांदोलजे को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। नरेंद्र मोदी की कारपेट बॉम्बिंग आगे होगी, अभी बीजेपी के फुट सोल्जर्स फ्रंट पर भेजे गए हैं। मोदी की फोर्स दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर्स का ऑर्डर फॉलो करेगी और ग्राउंड वाला एक्शन बूथ बूथ तक दिखेगा। गुजरात मॉडल सभी 543 सीटों पर लागू होगा। राजस्थान जीतने के लिए 10 लाख लोगों की फौज, महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 28,880 विस्तारकों की नियुक्ति और लोकसभा की 160 सीटों पर स्पेशल अटेंशन। 24 का चुनाव चरणों में होगा। मोदी की तैयारी भी चरणों में हो रही है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी ने पहला चरण सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब दूसरा चरण शुरू हुआ है। प्राइम मिनिस्टर की पर्सनल पॉपुलैरिटी प्लस बीजेपी की इलेक्शन वॉर मशीन प्लस संघ का हार्ड वर्क वाला कल्चर, 24 की रेस में मोदी की पार्टी सबसे आगे है। विरोधियों के कैंप में कंफ्यूजन है, क्योस है और कॉन्ट्राडिक्शंस है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और केसीआर, एंटी मोदी मोर्चा के ये सारे नेता अभी यही तय नहीं कर पाए कि वो एक होकर मोदी से लड़ेंगे या बीजेपी को अलग अलग चैलेंज देंगे। कांग्रेस कम से कम 100 सीट जीतना चाहती है। मोदी के विरोधी कम से कम 100 सीटों पर यूनाइटेड अपोजिशन का कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। कम से कम 200 सीटें जीतकर एंटी मोदी मोर्चा गेम में बना रहना चाहता है, मगर मोदी शाह का गेम प्लान दूसरा है। ममता अलग जाएंगी, अखिलेश यादव अलग लड़ेंगे, केसीआर पर उनकी बेटी कविता के जरिए शिकंजा कसा जाएगा। इन सबसे बुरी हालत केजरीवाल की है, जो दिल्ली में ही घिर गए हैं। सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में है, मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ में हैं। शराब घोटाले के पेपर ईडी के पास हैं। सीबीआई की जांच अलग से चल रही है। ईडी ने कोर्ट में पेपर पेश किए तो पहली बार शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम आया। बीजेपी को वहीं से मौका मिल गया। मुझे जो आगे की तस्वीर दिख रही है उसमें अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा। अरविंद केजरीवाल जी की जो वो जिस प्रकार से उन परेशान दिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं दिख रहे कि मनीष सिसोदिया ईडी से भी गिरफ्तार हो गए। मुझे लगता है वो परेशान इसलिए दिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की ओर सारे साक्ष्य अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। केजरीवाल 24 के चुनाव में विपक्ष के बड़े खिलाड़ी बनना चाहते थे। शराब घोटाले ने उनके इरादों पर अल्कोहल डाल दिया। चाहे महात्मा गांधी का परिक्रमा कर लो, चाहे राहुल गांधी की परिक्रमा कर लो, तुम्हें अब कोई गांधी नहीं बचा पाएगा। तुम्हें अब कोई तेलंगाना का सीएम, कोई लालू यादव, ये कोई लोग नहीं बचा पाएंगे। जब तुमने भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाना पड़ेगा। दिल्ली में आगे पहला इलेक्शन 24 में होगा। अभी दिल्ली की 7 में से 7 सीटें मोदी के पास हैं। 24 में केजरीवाल 7 सीटों पर झाड़ू चलाना चाहते थे। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी 0 पर है। केजरीवाल पंजाब की 13 में से कम 8 से 9 सीटें जीतने की सोच रहे थे। शराब घोटाले ने आम आदमी पार्टी की सारी योजना चौपट कर दी। प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर में हो तो आमतौर पर दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं बोलते, लेकिन पिछली बार वो केजरीवाल के बारे में पूरे 5 मिनट बोले,
क्योंकि प्रधानमंत्री को दिल्ली के बीजेपी वर्कर्स को डायरेक्ट मैसेज देना था। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी। वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा मोदी, मत जा। ईडी का ब्रह्म फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ब्रह्मास्त्र महाराष्ट्र में भी चला है। उद्धव गुट के नेता अनिल परब के करीबी और पार्टनर सदानंद कदम को समन हुआ तो वो ईडी ऑफिस पहुंचे। डर ये सरकार के मन में है और ये डरते हैं कि कोई इंसाफ के साथ खड़े रहे, कोई सच के साथ खड़े रहे, उनसे डरते हैं। उन पे एजेंसियां जाती है और कार्रवाई करती है। ये एक पैटर्न बन चुका है। पहले ये लगता था, लोगों को भी लगता था कि कुछ जेन्युइन केस होगी, लेकिन देश भर में अभी ये पैटर्न बन चुका है कि कोई भी अगर हमारे खिलाफ हो यानी सरकार के खिलाफ हो तो उस पर कार्रवाई होती है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के प्रति हिंदुस्तान में हमेशा एक कृतज्ञता का भाव रहता है, मगर राजस्थान में गहलोत सरकार ने ऐसा वादा तोड़ा कि पुलवामा में शहीद हुए 3 जवानों की पत्नियों को धरने पर बैठना पड़ा। वीरांगनाओं के धरने से गहलोत घबराए तो पुलिस रातों रात तीनों वीरांगनाओं को धरने से उठाकर थाने ले गई, फिर उनको घर में ही नजरबंद कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।